जो ताज़ा बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त का आएगा, तो हड्डी वाला होना इसमें, साफ़ बोटियाँ भी मिक्स हैं। तो मैंने 3 प्याज़ लिए हैं, इनको स्लाइसेस में काट लेंगे मोटा-मोटा सा। तो अब इनको थोड़ा-सा पानी डाल के हल्का सा नरम कर लेंगे, साथ ही गोश्त भी डाल देंगे, जो हमने धो के रखा है, अच्छी तरह से धोना है ताकि ब्लड निकल जाए इसका। इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसके अंदर पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर क्योंकि आगे हमने आलू भी डालने हैं, तो इसको अब मैंने गला लिया है, अब इसको अलग कर लेंगे। 2 मैंने आलू लिए हैं, इनको छील लेंगे। टमाटर मैंने 2 लिए हैं, बड़े साइज़ के हैं, बहुत बड़े भी नहीं होने चाहिए। तो दरमियाने साइज़ में मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में इनको काट लिया है। अब मसाले देख लेते हैं, मसाले बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा बनता है आलू गोश्त। तो 1.5 चम्मच मैंने मिर्ची ली है पिसी हुई, आधा चम्मच मैंने हल्दी ली है, आधा चम्मच जीरा लिया है और 1 चम्मच फुल भर के पिसा हुआ धनिया लिया है। तो ये धनिया आपने फुल भर के ही लेना है, इससे हमारा शोरबा गाढ़ा बनेगा। तो मिक्स में गरम मसाला मैंने लिया है, बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं लेंगे। नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, फुल नहीं भरा है। नमक आप अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा, जितना आपके घर में खाया जाता हो। गरम मसाले जो है वो कम-कम डालेंगे क्योंकि गर्मी बहुत है, तो इस वजह से थोड़े कम ही डालेंगे गरम मसाले। तो सबसे पहले हम ऑयल डाल देंगे पतीली में, आधा कप डालना है क्योंकि बड़ा गोश्त है, तो इसमें वैसे ही जो है वो ऑयल होता है चर्बी में। तो अब हम मसाले डाल देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए ऑयल, हल्का सा गरम हो तो अब मसाले डाल दें, साथ ही टमाटर डाल देंगे। आलू को क्यूब्स में काट लेंगे, थोड़ा मोटा काटना है क्योंकि हमने इसको गलाना है और थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं काटना है ताकि टूट ना जाए, क्योंकि इसको अब हम भुनेंगे थोड़ी देर के लिए मसाले के साथ। अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका मसाले का कच्चापन खत्म हो जाए और आलू भी इसके अंदर हल्का सा भुन जाए। तो आपने इसी तरह से बनाना है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है आलू गोश्त। अगर आपको इसी तरह की आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। अब इसकी भुनाई कर लेंगे हल्का-हल्का पानी डाल के 4 से 5 मिनट तक, ताकि टमाटर जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। तो इसको चलाते हुए मीडियम आँच पे इसको पका लेंगे। देखिए मैंने गला लिया है माशाल्लाह, देखें टमाटर मिक्स हो चुका है। अब जो हमने गोश्त रखा है बॉयल करके वो डाल देंगे ताकि प्याज़ की और गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई हो सके। तो प्याज़ को आपने इसी टाइम पे डालना है गोश्त को साथ ही, ताकि प्याज़ का कच्चापन भी दूर हो जाए और गोश्त की स्मेल भी दूर हो जाए। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा, क्योंकि हमने पहले मसाले नहीं डाले हैं ना, तो अब जो इसकी भुनाई होगी तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका लेके आएगी। तो आपने इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनता है आलू गोश्त। तो अब देखें इसकी भुनाई कर लेंगे, 2 से 3 मिनट तक मज़ीद भून लेंगे ताकि हमारा मसाला यकजान हो जाए और शोरबा बन जाए। तो इसको मैंने भूनते-भूनते तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह मसाला जो है वो यकजान हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शोरबे के लिए पानी शामिल कर देंगे। तो पानी आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको शोरबा रखना हो। मैं जो है वो 2 ग्लास डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं बनाएँगे, तो बस 2 ग्लास परफेक्ट रहेगा। तो बस आपने इसी तरह से देखना है कि पहले शोरबा अच्छी तरह से इसका तैयार हो जाए, फिर उसके बाद आपने पानी डालना है। तो उससे पहले डाला तो वो फिर मसाला जो है वो उसके अंदर तैर रहा होगा। तो इस वजह से पहले आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि मसाला जो है वो यकजान हो चुका है। तो उसके बाद आपने पानी डालना है। देखिए हमारी माशाल्लाह गोश्त भी नहीं टूटा, क्योंकि हमने गोश्त को हाफ डन किया था। अब इसको गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे आलू भी गल जाएँ और जो है वो गोश्त भी जो हमने 80% तक पकाया था वो भी अच्छी तरह से गल जाए। अब इसके अंदर 8 से 10 हरी मिर्च डाल देंगे ताकि इससे बहुत ज़बरदस्त सा हमारे आलू गोश्त में टेस्ट आएगा। तो इस टाइम पे हम हरी मिर्च भी डाल देंगे और इसको ढक के पका लेंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए, क्योंकि 12 मिनट में आलू गल जाएंगे। मीडियम आंच पे इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए माशाल्लाह हमारा आलू गोश्त बनके तैयार हो चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है और शोरबा भी हमारा परफेक्ट तैयार हुआ है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इसको खुश्क भी नहीं कर देना है कि बिल्कुल जो है वो खुश्क हो जाए, तो शोरबा इतना आपने लाजमी रखना है। तो देखिए माशाल्लाह हमने तैयार कर लिया है आलू गोश्त। अब इसके अंदर धनिया शामिल कर लेंगे। धनिया 2 चम्मच के करीब डालना है, बहुत ज़्यादा धनिया शोरबे में अच्छा नहीं लगता। तो बस हल्का सा इसको धनिया डाल के चला लेंगे और नीचे चूल्हा बंद कर देंगे। आपने इस टाइम पे चेक कर लेने हैं अपने आलू कि गल चुके हैं या नहीं। तो मेरे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से आलू गल चुके हैं और अब देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा बनके तैयार हो चुका है। और मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।